जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी का अमेरिका में स्टेट डिनर हुआ। उस स्टेट डिनर में कई सारे गिफ्ट्स का आदान प्रदान हुआ, लेकिन आप ज़रा विडंबना देखिए कि उन गिफ्ट्स को देखकर भी कई लोगों की जो आंखें हैं वो चढ़ गईं कि भैया ये क्या हो रहा है। इसी बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल अमेरिका में इस समय जो भी कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया विटनेस कर रही है। मोदी जी से मुसलमानों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, बराक ओबामा भारत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेट डिनर से पहले अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बोलने में सॉफ्ट हैं लेकिन फैसले लेने में स्ट्रांग हैं। जैसे जैसे समय गुजर रहा है हमारे लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों को सही उच्चारण कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका में युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। बेसबॉल की प्रसिद्धि के बीच में अमेरिका में आज क्रिकेट भी पॉपुलर हो रहा है। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिए अमेरिका की टीम क्वालिफाई करने के लिए भरपूर प्रयास भी कर रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ये शाम दोनों देशों के लोगों की उपस्थिति से विशेष बन चुकी है। वे हमारी सबसे कीमती संपत्ति हैं। पीएम ने कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी सभी क्षेत्रों में छाप छोड़ रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने स्टेट डिनर के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले, स्पेशल गेस्ट के लिए। मैंने देखा है कि मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार लोग गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाना गाने की कला होती तो मैं भी गाना सुनाता। जापान में क्वाड समिट में आपने मुझे एक समस्या बताई थी। मुझे विश्वास है कि आपने उस समस्या का समाधान कर लिया होगा। जितने लोग यहाँ आना चाहते थे उनके लिए सीट फिट कर ली गई होगी। पीएम मोदी ने बताया कि भारतीय अमेरिकियों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जो बाइडेन के साथ कई विषयों पर चर्चा भी करी। उन्होंने कहा कि शायद हमारी टीम्स नोट्स लेते लेते भी थक गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि समय कम रह गया। मैं भारत और अमेरिका के रिश्तों पर अब और नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये आज मेरा 5वां या 6ठा संबोधन है। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना 2014 के दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था तब संयोग से मेरे नवरात्र के व्रत चल रहे थे। मुझे याद है कि आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था और आप उस समय मेरे लिए बहुत कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है कि वो आज पूरी हो रही है। मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले 5 दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच में अपने देश की ओर पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, आपने हर लॉस को रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। वहीं अमेरिकी दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार रात को व्हाइट हाउस में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री प्राइवेट डिनर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने बाइडेन दंपत्ति को कई उपहार दिए। इनमें भगवान श्री गणेश की मूर्ति से लेकर ग्रीन डायमंड तक शामिल था। एक खास बॉक्स सौंपा जिसमें 10 दान राशि थी। प्रधानमंत्री ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन को 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद नामक किताब दी। जयपुर के कारीगरों द्वारा मैसूर के चंदन से तैयार किया गया एक विशेष गिफ्ट बॉक्स दिया। इसमें भगवान श्री गणेश की मूर्ति और एक दिए के अलावा छोटी छोटी डिब्बियों में 10 उपहार थे। ये उपहार देश के अलग अलग राज्यों में तैयार किए गए हैं और भारत की विविधता को प्रदर्शित भी करते हैं। नक्काशीदार गिफ्ट बॉक्स में जो उपहार थे वे 10 दान राशि हैं। गोदान के प्रतीक स्वरूप चांदी का हस्त निर्मित नारियल दिया गया। इसे पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने तैयार किया है। भूदान के लिए चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा दिया गया जो कर्नाटका के मैसूर का है। तिलदान के लिए तमिलनाडु के सफ़ेद तिल थे। हिरण्य दान यानी कि स्वर्ण दान के लिए बॉक्स में राजस्थान में बना 24 कैरेट शुद्ध और हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का रखा हुआ था। राजस्थान के कारीगरों द्वारा निर्मित 99.5% शुद्ध और हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का रौप्य दान यानी चांदी दान के तौर पर भी दिया गया। लावण्य यानी कि नमक का दान के तौर पर गुजरात का नमक बॉक्स में रखा गया था। वहीं पंजाब में तैयार किया गया घी अज्यदान का प्रतीक बना। वहीं गुड़दान के लिए महाराष्ट्र का गुड़ प्रयोग किया गया। उत्तराखंड का लंबे दाने वाला चावल धन्यदान के तौर पर दिया गया और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निर्मित ताम्रपत्र भी उपहार में शामिल था। इन सभी चीज़ों को देखकर लिबरल्स को काफ़ी बेचैनी हो रही होगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। न्यूयॉर्क का पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे अमेरिकी मंचों का इस्तेमाल किया जाता है भारत सरकार की ये गलत छवि दिखाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बुरा तो लगना ही था। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।